बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान सख्त गुस्से में हैं। वो कहते हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। और फिर वो उनकी जो ख़तरनाक पेशकदमी है वो रावलपिंडी की तरफ जारी है और शायद वो किसी को ताले आजमाई के लिए उकसा रहे हैं। और फिर रावलपिंडी वालों पर शदीद दबाव है। जो ज़ाहिर है जनरल बाजवा की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या मामला हैं इस पर बात करेंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने यू टर्न निकल लिया है कि जनाब वो आपके जो शहबाज शरीफ है उनकी जनाब वो लाइव जो कार्रवाई अदालती वो दिखाई जाए। यार अल्लाह के बंदो, जब जस्टिस कादी फ़ायज़ ने ये रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि मेरा केस आप लाइव दिखाएं, तब तो आप भाग गए थे। अटार्नी जनरल ने मुखालफत की थी बड़ी। और शाहिद खान अब्बासी तो अक्सर ये बयान देते रहते हैं कि जनाब करें, मेरा जो ट्रायल है वो बराह रास्त दिखाया जाए। तो इस मामले में हुकूमत कह रही है कि बराह रास्त दिखाया जाए। वो असल में मसला ये है कि तर्जमानों के इजलास में भी आज यही होता रहा है कि जनाब वो करप्शन वाला मामला तुमसे उठता नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं और यार आप लोग उसको उठा नहीं रहे सही तरीके से। वो सिर्फ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को नहीं, उनको भी रगड़ना है, जरदारी लोगों को भी। ये उन्होंने नई हदायत जारी की है। और अगर ये जो रेफरेंस है ये FIA की जो मुकदमा है मनी लॉन्ड्रिंग का शहबाज शरीफ और हमज़ा के ख़िलाफ़, भाई ये तो शहजाद अकबर ने बनाया था ना। तो फिर शहजाद अकबर साहब इसका मतलब कुछ न कुछ तो करके गए हुए हैं, फिर उनको निकाला क्यों गया? अगर उन्हीं के केस को आप चाहते हैं कि बराह रास्त दिखाया जाए, उन्हीं के बनाए हुए केस को, इसका मतलब केस में कुछ जान है आपके ख्याल में। लेकिन वो खैर बदला है आपने। और फिर शहजाद ने को मशवरा दिया है इमरान खान को, और शेख रशीद ने एक धमकी दी है। PDM का कल इजलास है। ये सारे मामला आपस में ना जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और जो मुल्क की बेयकीनी की सूरत हाल है वो मैं कहूँगा मज़ीद बेयकीनी का शिकार हो गई है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये हुकूमत कब तक है और मज़ीद क्या कारनामे करेगी। आज PTI का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, वज़ीर वज़ूर थे, बुज़दार भी था। वहाँ खान साहब जो हैं वो शदीद गुस्से में पाए गए। उन्होंने कई एक लोगों की क्लास ली है। वो सुनने में तो यह है कि वो उस्मान बुज़दार साहब पे भी चढ़ाई की है उन्होंने कि भाई ये अब बहुत हो गया है, मैंने बहुत सुनता हूँ आपके बारे में, मैंने बड़ा सब्र कर लिया है, डिलीवर करें। तो उन्हें कहा कि जब डिलीवर तो बड़ा कर रहे हैं। फिर खान साहब ने खुद ही कहा हाँ यार काम तो आप लोग ठीक कर रहे हो, लेकिन वो उसकी तशहीर उस तरह नहीं कर पा रहे आप। वो 1 मिनट की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस्मान बुज़दार साहब। वो जब रावलपिंडी सानिया मरी वाला वाक़या हुआ था तो देख ले कितनी देर की, क्या वो एक लिस्ट पढ़ के चले गए। और ना ही सहाफ़ियों के साथ उनकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि वो सवाल करें या उनके जहन के मुताबिक। और इसलिए शायद इन्होंने फ़र्क शाह को अब मीडिया कंसल्टेंट लगाया है गवर्नर का और पंजाब हुकूमत का। फ़र्क शाह साहब DGPR भी रहे हैं पंजाब में, शहबाज नवाज़ के साथ भी काम किया हुआ है, सलमान तस्सीर के तर्जमान भी थे, याद है आपको। और फिर परवेज़ लाहिक साहब के साथ भी उन्होंने जब वो वज़ीर आला थे काम किया हुआ है। फ़र्क शाह साहब जिनके साथ काम करते हैं उनके साथ बना के तो बड़ी रखते हैं। बहरहाल खान साहब ने जनाब वहाँ जो कहा है कि जनाब ये अब कोई माफ़ी नहीं होगी, सबको रगड़ दूँगा जो काम नहीं करेगा। और मैं तंग आ गया हूँ सुन सुन के लोगों के ताने कि जनाब ये आपने कैसी टीम बनाई है, कि टीम वाली बात भी आपको बताता हूँ। और कहता है मैं खुद अवाम में जाऊँगा। ये खान साहब ने एक नया ऐलान फरमा दिया वहाँ अपनी कमेटी में। और लोग तो वो कहते हैं, वज़ीर जो मेरा सोर्स है वो कहते हैं मैं तो डर गया कि खुद अवाम के पास जाऊँगा। इसका मतलब ये ना कहीं हो कि जनाब खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने वाले हैं और असम्बलियाँ तोड़ के अवाम के पास जाने चाहिए। लेकिन वह साथ ही खान साहब ने कहा कि मेरे को 3-4 जलसे जड़े ना वो अरेंज करो, मैं कौम से डायरेक्ट, जैसे मैं 2014-13 में अवाम के साथ खिताब फरमाया करता था उसी तरह मैं खिताब करना चाहता हूँ कि लाहौर बड़ा जलसा रखो, कोई गुजरांवाले, फैसलाबाद, शायद जेलम GT रोड पे कहीं जगह पे, मुल्तान भी हो सकता है। बार उनका 3-4 जलसे मेरे अरेंज करो भाई जी, ए तुसी की मजाक बनाया है, मैं आवाम खुद दसांगा। असम्बली में कहते मुझे बोलने नहीं देंगे। और शहजाद साहब ने कहा कि यार खान साहब किस पागल के बच्चे ने थानू मशवरा दिता तुसीं गल करो, असम्बली बोलने नहीं देंगे, तुसीं गूंगे हो, जाके बोलो, तुमको मना करता। बहरहाल ये वहाँ वो तर्जमानों के जनाब सिर्फ नून लीग नहीं,
पीपल्स पार्टी का भी रगड़ा निकालना है। और फिर दूसरा कि वो मेरा इंतज़ाम करो और जो भी बंदा काम नहीं करेगा उसका मैं रगड़ा निकाल दूँ। वो टीम वाली जो बात है ना, वो जो कहते हैं मैंने बड़ी अच्छी टीम सेलेक्ट की, अब मुझे ताने मिल रहे हैं कि तो सही टीम नहीं सेलेक्ट की थी, सारा कुछ मेरे कंधों पे आ गया है। वो जिनके कंधों पे मैं डालता हूँ मामला एक पेज वाले, वो तो अब जनाब वो अपने कंधों पे कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं जो है अकेला, ज़ाहिर बोझ मुझे उठाना है। तो आप लोगों को पता ही नहीं काम कैसे करना है। जी खान साहब फरमा रहे हैं आप लोगों को पता नहीं काम कैसे करना है। भाई आप बता दिया करें कि काम कैसे करना है। और कहते हैं शहजाद अकबर, बड़ी ख़तरनाक बात की उन्होंने कि शहजाद अकबर किसी और काम के थे, इनका काम कुछ और था, ये वो कह रहे हैं। यानी भाई जी आपने उनको चुना था, अपना एडवाइज़र लगाया हुआ था आपने, 2 कलमदान थे उनके पास, एहतसाब का और दाखिला का। तो इसका मतलब आप जो सिलेक्टर हैं, आप ही सिलेक्टर थे ना, काबीना के सिलेक्टर तो आप हैं। तो आपने कोई गलत फैसला किया हुआ था, वो किसी और काम के, इसका मुझे समझ नहीं आई कि किसी और काम के थे का क्या मतलब। इसका मतलब 3-3.5 साल आपको पता ही नहीं चला 2019 से, हाँ 2019 से मेरे ख्याल चल रहा है उनका साथ मामला, तो आपको पता ही नहीं चला कि जनाब ये तो बंदा ही काम का नहीं है। और अब आपको अचानक एहसास हुआ कि जनाब ये बंदा जो है ये तो किसी और काम का था। किसी और काम से मुराद ये है, कहा यह जा रहा है कि जो शहजाद अकबर साहब हैं ये रावलपिंडी वालों के करीब थे। और ख़ान साहब ने जो कल फरमाया था अपने खिताब में कि जनाब किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर मैं बाहर आ गया, तो वही गुस्सा जो है ये अब निकालना शुरू हो गए। और ये यानी आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब ए थोड़ा बंदा से ना ए लफड़ो अपना वापस ले जाओ, ये ऐसी बात, ऐसी सुनने में यह है कि ऐसी बातें वो हो रही हैं। और बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म उसमें एक ट्रैका था वो तो टूट गया है, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और फिर शहजाद अकबर साहब और डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान जो आईबी के हेड हैं, ये एक दूसरे को तफवुज़ देते थे। आईबी वाले अपनी रिपोर्टें बना कर जाते थे। वो कहते हैं जनाब खान साहब को ब्रीफिंग ही गलत देते रहे, झूठ बोलते रहे शहजाद अकबर कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जो उन्होंने रिकॉर्ड शिकार्ड मांगा तो उनकी बातें और रिकॉर्ड जो था उनमें तजादात थे। खान साहब आगे गुस्से में आज़म खान से कहा कि जाओ उन फटो उनको निकल जावे, नस जावे। यही इसी तरह खान साहब का लवो लहजा सुना है कि आजकल बड़ा गुस्सीला है। और उन्होंने जितने भी उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उन्होंने बरमला ये कहा है कि जो काम नहीं करेगा अब मेरी टीम में नहीं रहेगा, ये उन्होंने कहा है। और फिर शहजाद अकबर साहब वो पिछले व्लॉग में मैंने तफसीलन जिक्र किया था उनके, वो जो भी उनकी करतूतें शरतूतें थीं वो बार बार दावे भी करते रहे थे जनाब नवाज शरीफ को लाऊंगा ये वो। और उन्होंने कहा गवर्नर उसमें ऑफ द रिकॉर्ड चंद एक लोगों को जो मैंने उस दिन भी व्लॉग किया था, आज भी हल्का सा किया कि जनाब वो शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। उनका काम ही ये था शरीफ फैमिली को पकड़ना, अगर वो नहीं पकड़ सके फिर किस काम के वज़ीर-ए-आज़म के, ये सारा मामला है। और दूसरा खान साहब जो मैं कह रहा हूँ किसी को इकसा रहे हैं ताले आजमाई के लिए, खान साहब होना चाहते हैं शहीद, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गई है कि वो अगर अवाम में जाते हैं तो उनको कतन किसी किस्म की कोई वज़ीरानी नहीं मिलेगी। वो चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं सियासी शहीद हो जाऊं। और इसके लिए वो फिर वही बातें कि गेट नंबर 4 वाले जो हैं उनको इधर उधर करें, जिनके कोई सिफारशी हैं भाई लोग उनको इधर उधर कर दें, उनको गुस्सा दिलाएं, उनको उकसाएं कि कुछ करें खान के ख़िलाफ़ ताकि खान, लेकिन वो भी खामोश हैं, अपना जो भी काम है वो कर रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक कि शदीद दबाव है जनरल बाजवा साहब पे, इसी हवाले से जो खान साहब हरकतें कर रहे हैं कि इनका जवाब दिया जाना चाहिए रावलपिंडी की तरफ से। लेकिन जनरल बाजवा साहब वो कहते हैं कि जल्दी गल किसी नहीं दस दे, चुप करके बैठे ने सुनी जा रहे हैं। लेकिन इतला ये है कि इसी हफ्ते कोई अहम इजलास जो है वहाँ रावलपिंडी में होगा, ये आप तक खबर आ जाएगी। इतला है कि जनाब कुछ वहाँ कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जा सकती है। मैंने जिक्र किया था कि अब जो स्ट्रेटजी है रावलपिंडी की वो एक बंदा नहीं बना रहा, बल्कि कोई जो सीनियर मोस्ट 10 के करीब लोग हैं वो मुश्तरका
लाएमल बनेंगे। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म है यार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, आइनी तौर पे वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, फ़ौज उनके मातहत है, तो उनके साथ कोई ऐसा गैर आइनी इक़दाम तो नहीं ना किया जा सकता। और फिर दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी ये नहीं चाहेगी कि कोई गैर जमहूरी गैर आइनी इक़दाम हो खान साहब को हटाने के लिए। वो अपना एक बना रहे हैं स्ट्रेटजी, और खान साहब अपना एक एग्रेशन दिखा रहे हैं और एग्रेसिव पॉलिसी बना ली है मेरे ख्याल में उन्होंने, कि अब हमने वो जो है ना वो तख्त या तख्ता, आर या पार। और शेख रशीद साहब को बेचारे को लॉन्ग मार्च की पड़ी हुई है कि लॉन्ग मार्च रुक जाए, 23 को ना हो। यार 23 को अगर लाहौर शुरू भी हो गया, उन्होंने पहुँचने 2 दिन लग जाने, कि उससे टाइम उन्होंने आधा घंटा थोड़ा पहुँच जाना। वो उस दिन जनाब किसी और के हिसार में होगा इस्लामाबाद, यानी वो परेड सीरेड होती है ना 23 मार्च की, सिक्योरिटी थ्रेट बड़े हैं, आप सीरियस नहीं लेते इस बात को। वो जो पाकिस्तान में जराइम पेशा लोग हैं, वो उनके ज़रिए दहशतगर्दी पाकिस्तान में करवा रहा है, सियासतदानों के लिए भी थ्रेट्स हैं, वो ये कह रहे हैं। और उन्होंने वहाँ मिसाल दी है, ऐवान को बताया कि बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी थ्रेट्स थे। हम बेनज़ीर भुट्टो को हमने बड़ा समझाया था, आप ना करें, ना आए अपना रावलपिंडी, लेकिन वो बात नहीं आई। वो हाँ, बहुत ऐसी खबरें तो हैं कि रात के वक्त ISG के चीफ भी उनसे राब्ते में आए थे और उन्होंने कहा था कि आप ना करें, लेकिन बाहर बेनज़ीर भुट्टो नहीं बाज आई थी। लेकिन वो तो बस एक हादसा होना था, वो अगर अपनी गाड़ी में बैठ गई थी, बाहर ना निकलती, वो तो निकल गई थी वहाँ से लियाकत बाग से। बहरहाल अब शेख रशीद साहब धमकियाँ दे रहे हैं, शेख रशीद साहब को अपनी वजारत खतरे में नज़र आ रही है, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक शेख रशीद साहब भी क्योंकि गेट नंबर 4 के हैं और ख़ान साहब उनको कोई माड़ी सी वजारत दे के किसी कोने खुदरे में लगाएंगे। मशवरा तो करना होता है उनसे। और शेख रशीद साहब भी वो उन बातों में उलझा रहे हैं ख़ान साहब को, या कोई ऐसे मशवरे दे रहे हैं कि जिनके ज़रिए ख़ान साहब जो है वो कमज़ोर हों। और ख़ान साहब के जो मशहूर हैं वो चोरी शयात तो कहते हैं, अनपढ़ मशीर हैं, उनको समझ ही नहीं सियासत की वो, और उनके वो बातें सुनते हैं और उन पर कान धरते हैं। उन्होंने कहा जनाब अपनी मंजी थले डांग फेरो खान साहब, ये तुसी किहड़े चक्करां पे हो, किहड़े लोगों की गल सुन के तुसी बयान जड़ देंदे हो। कभी वो उन्होंने जो कहा ना कि वो मैं जनाब मुझे बोलने नहीं देते, इस पर बड़ा उन्हें तप चढ़ी है अपने चोरी शयात सहन को। उन्होंने कहा जी मैं चोरी शयात सहन ने आज तक वैसे कहा नहीं, लेकिन चोरी शयात सहन ने अब कहा गया, मैं पहली मरतबा इमरान खान तेन समझा रहा हूँ। और इनका पहली मरतबा समझाने का मतलब चोरी शयात सहन का होता है कि पानी सिर तो ऊंचा हो गया। जिनके कहने पे वो समझाने के लिए आए हैं, बीमार हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदरुस्ती दे, वज़ादार आदमी हैं चोरी शयात साहब, तो वो जिनके कहने पे समझाने आए हैं, तो वो इसका मतलब है कि गल हुण चोरी शयात तक पहुँच गई है। कोई और मामला किसी और ज़रिए से अगर सेटल नहीं हो रहा तो फिर वो उनकी ख्वाहिश होगी कि चलो चौधरी शजात सहन साहब तुसी समझाओ, क्योंकि चौधरी शजात सहन साहब जब बात करते हैं ना तो अवाम में वो पजीराई मिलती है उनको, उनके बारे में समझ आता है ना कि वज़ादार हैं और साजिश वगैरह नहीं करते तो सियासी साजिशां तो होंदियां रहिंदियां, लेकिन वो तासर उन्होंने बारे च है कि वो एवं तंग नहीं करते। अगर वादा कर लिया कि 5 साल पूरे करवावांगे तो 5 साल नाल लगे रहेंगे, इस तरह की बात है ना। जरदारी साहब के साथ लगे रहे तो आखिरी वक्त तक उनके साथ रहे, जिसके साथ भी लगे, मुशर्रफ के साथ भी आखिरी वक्त तक, वो तो मुशर्रफ ने धत्कारा था ना फिर जब बेनज़ीर के साथ NRO हो गया था। इसी तरह का तासर है चौधरी बरदरान के बारे में। बहरहाल उन्होंने वज़ीर में कहा कि जनाब अपने मशीरों की गलत एडवाइस जो है ना उस पर कान, यार खान साहब की अपनी कोई है ही नहीं। वो मैंने जिक्र किया था ना, कभी वो गैस वाली बात सुन के जनाब तकरीर करने आ गए अवाम के साथ कि जब वो चले जनाब वो आप समुंदर से गैस निकल रही है वो लीक ना हो जाए दवा करें, और KP में कुआं खोदते हैं पानी के लिए और वहाँ से निकल आती है गैस, और लोगों के कोई कनेक्शन नहीं हो भाई, आपको पता ही नहीं, गैस का तो पता ही नहीं चलता यहाँ से गैस निकल रही है, वो तो ख़ास हालात के तहत पता चलता है। और गैस इतनी ऊपर ही नहीं बड़ी होती कि पानी की जगह जनाब गैस निकल रही है। खान साहब बादशाह आदमी हैं, और खान साहब की कैफियत पता क्या कौन सी होगी हुई है? खान साहब की कैफियत होगी है वो वाली जब 126 दिन धरने वाले याद करें आप, और जब आखिरी दिन थे
और इनके मौलवी साहब भी चले गए, तौरल कादरी साहब, उन्होंने भी वापसी का रास्ता लिया। फिर ये रावलपिंडी में मुलाकात के लिए गए, वहाँ भी इन्हें कहा गया कि यार जान दो, बस करो, बहुत हो गया। लेकिन ये वहाँ भी कुछ कहते हैं कि नाम लेके किसी और अंदाज में मुखातब किया इन्होंने, जिस पर वो रावलपिंडी वाले भी थोड़े से एक ख़ास कह लें आप, उन्होंने भी अपना दिखाया मामला। तो फिर जब ये एक हो गए थे ना कि अब मेरी कोई दाल नहीं गल रही, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, उस वक्त गुस्से में आ गए थे। ऐसे लेटे लेटे सोचते थे, वो एक ही हो गया कि वो शिखर दोपहरे वो पिपली दे थले उस तरह वो जनाब दोपहर को निकले, वो जनाब खड़े हो गए, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तकरीर शुरू कर दी, खाली कुर्सियों से खिताब, बार बार खिताब, और इस हद तक झुंझलाहट का शिकार हो गए थे कि ये कहना शुरू हो गया, नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे, मैं शादी भी करनी है। याद है आपको खान साहब की कहते हैं कि बेबसी की वही कैफियत हो चुकी है जो धरने के आखिरी दिनों में थी। और फिर ज़ाहिर है वो अपना बचाव चूँकि इज्जत निकल गए थे, वो जब पेशावर वाला सानिया हुआ स्कूल वाला, आर्मी पब्लिक स्कूल का, तो अब खान साहब कहते हैं कि उसी कैफियत से दो चार है। और फिर पीडीएम का इजलास में कल हो रहा है, उसमें जनाब वो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है लॉन्ग मार्च तो भी दूर है, लॉन्ग मार्च में क्या करना है, इन्होंने यही कहेंगे जब मीटिंग बना दो, ये कर लो, वो कर लो। और जो इन हाउस तब्दीली और आउट हाउस का कार्रवाई जो भी करनी है उन्होंने, उसके सियासी लाहे अमल में रिव्यू। पहले तो ये कहते नहीं थे तरीक़े अदमतमाद की बात, ये तो फिर अब शुरू हुआ है मामला, स्टीयरिंग कमेटी में ये मामला आया, फिर वो कल इस पर गौर होगा, उसकी डेट शीट, ये वो क्या करना है, पीपल्स पार्टी से कैसे रब्ते करने हैं, इस तरह की बातें शातें होंगी। और फिर जो अहम बात है कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई के ख़िलाफ़, उसके बाबत कोई मुश्तरका लाहे अमल, ये भी हो सकता है कि जनाब ये हर तारीख पे ये वहाँ जाया करे, पीडीएम के रहनुमा कारकुन इकट्ठे होके बाहर बैठा रहे, अगर अंदर कार्रवाई हो रही है, बाहर वो बैठे हुए हैं, और उसमें कोई अपना किरदार जो भी अदा कर सकते हैं वो करें। बहरहाल ख़बरें ये हैं, अब मैं खुलासा बयान कर देता हूँ कि खान साहब छेड़खानी कर रहे हैं रावलपिंडी के साथ, और ख़तरनाक अंदाज में पेशकदमी करना चाह रहे हैं, सियासी शहीद होना चाहते हैं। वो तहम्मुल का मुजाहरा, बर्दाश्त का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन एक प्रेशर है कि जनाब इन्हों रोको, ये तो बहुत वधदे जा रहे हैं, हर काम दे विच साडी तज़हीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर शेख रशीद साहब अपनी वजारत बचाने के चक्करों में है। पीडीएम कल कोई ऐसा थरथल्ली नहीं मचाएंगे, बहुत सारी खबरें ऐसी होंगी जो आपने पहले भी सुन रखी होंगी, बहुत सारे बयानात ऐसे होंगे जो आपने पहले भी सुन रखे होंगे। और ट्रैका जो टूट गया है आज़म खां का, शहजाद अकबर और डॉक्टर सलमान खां का, अब देखें उस जगह कौन बंदा आता है। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें तो कुछ ऐसे नाम भी हैं कि लगता है कि पीटीआई के पास 71 रिजाल है, उसके पास बंदे ही नहीं है जो एहतसाब के नए मशीर के लिए वो दे सके। बहरहाल देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।